नमो नमः। मम नाम संजीताः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के संस्कृत रत्नम के द्वितीय पाठ प्रकरण है मेट्रो रेल यानस्य आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि संसार में ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो अपने उत्तरदायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। इसी में से एक हैं मेट्रो मैन श्रीधरन। इनको मेट्रो मैन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मेट्रो के लिए बहुत सारे काम किए। चलिए थोड़ा सा मेट्रो मैन श्रीधरन जी के बारे में बता दें, इसके बाद हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, श्रीधरन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और इन्हें भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। सन 1963 में एक बार क्या हुआ कि एक भयंकर समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला एक पुल टूट गया था, जिसके कारण तीर्थयात्रियों का रामेश्वरम पहुंचना कठिन हो गया था और केंद्र सरकार ने रेलवे को पुल के नवनिर्माण के लिए 6 महीने का समय दिया था। और ये जो रेलवे के युवा इंजीनियर श्रीधरन जी थे, इन्होंने 3 महीने की अवधि में ही इसे पूरा करा दिया। ठीक है, पहली बार मेट्रो रेल सेवा के लिए कोलकाता शहर को चुना गया था और इसके लिए श्रीधरन जी को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया। तो 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज की उपाधि से सम्मानित किया और भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्म श्री तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए दृढ़ निश्चय और लगन से सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय के महत्व को हमें पहचानना होगा और पहचानते हुए काम के प्रति निष्ठा व्यक्ति को उच्च शिखर पर ले जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और चलिए अब हम लोग द्वितीय पाठ मेट्रो रेल की आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, संस्कृत है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और बार बार रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, अहमस्ति मेट्रो रेल यानम। अहमस्ति इसका मतलब मैं मेट्रो रेलयान हूँ। यानम मीन्स गाड़ी, मैं मेट्रो रेलयान हूँ। ममेतिहासः, ममेतिहास में बच्चों 2 पद दिया हुआ है। मम धन इतिहास, गुण संधि है, अ धन ई मिलकर ए बना है। ठीक है, ममेतिहास। नाति, इसमें भी 2 पद हैं, न धन अति। प्राचीनः परंच, इसमें भी 2 पद हैं, परम धन च। चित्ताकर्षकः विद्यते। क्या होगा? अहमस्ति मेट्रो रेलयानम, मैं मेट्रो रेलयान हूँ। ममेतिहासः नाति प्राचीनः परंच चित्ताकर्षकः विद्यते। मेरा इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। नाति मतलब नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है, किंतु चित्त को आकर्षित करने वाला है।
चित्ताकर्षकः मतलब चित्त को आकर्षित करने वाला है। यात्रा साधनानि बहूनि प्रचलितानि सन्ति। यात्रा के साधन बहुत प्रचलित हैं। तेषु तेषु का अर्थ होता है उनमें से। स्वल्पेनैव, स्वल्पेनैव में भी दो पद है, स्वल्पेन धन एव। इसका अर्थ होता है थोड़े से ही। धनेन धन, अल्पावधौ, इसमें भी दो पद हैं, अल्प धन अवधौ मतलब कम समय में। सुखेन जनानां यात्रा साधनत्वेन विश्वे विश्रुतो अहम। विश्रुतो अहम का मतलब होता है विश्व में विख्यात होना। अब इसका अर्थ देखिए, तेषु स्वल्पेनेव धनेन अल्पावधौ सुखेन जनानां यात्रा साधनत्वेन विश्वे विश्रुतो अहम। इसका अर्थ होगा उनमें से थोड़े से ही धन से कम समय में सुख से लोगों के यात्रा के साधन के रूप में मैं विश्व में विख्यात हूँ। इसको फिर से देखिए, मैं मेट्रो रेल हूँ। मेरा इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, किंतु चित्र को आकर्षित करने वाला है। यात्रा के साधन बहुत प्रचलित हैं, उनमें से थोड़े से ही धन से कम समय में सुख से लोगों के यात्रा के साधन के रूप में मैं विश्व में विख्यात हूँ। अगला देखिए, वर्तमान स्वरूप प्राप्ते प्राक् अहम ताप इंजिन इत्यनेन संचालितः भवामि स्म। वर्तमान स्वरूप प्राप्त होने से पहले, प्राक मीन्स होता है पहले, मैं ताप इंजन से संचालित होती थी। ताप इंजन से संचालित होती थी। मम प्राकटस्य बीजम सामान्य रेलयानस्य पथि अवरुद्ध स्थानेषु निर्मिते टनल इत्यस्मिन् अस्ति। इसका अर्थ होगा मेरे प्रकट होने का बीज, मम मीन्स मेरा, मेरे प्रकट होने का बीज सामान्य रेलयान के मार्ग में अवरुद्ध मार्ग स्थानों के टनल में है। जैसे मेट्रो रेल ऊपर से भी चलती है, ज़मीन के अंदर से भी चलती है, भूमिगत, ठीक है। और अब तो मेट्रो इस तरह से चलाई जा रही है कि एकदम हवा में जैसे लटकी हुई मालूम हो रही है। तो इसमें क्या बताया है कि मेरे प्रकट होने का बीज सामान्य रेलयान के मार्ग से अवरुद्ध मार्ग स्थानों के टनल में से है। मतलब उसके जहाँ से रेल गाड़ी चलती है उसके टनल में से है, उसके नीचे से टनल में से मेरा स्थान है, ताकि और गाड़ियों के लिए मार्ग अवरुद्ध न हो, उसमें बाधा न पड़े, परेशानी न हो, ठीक है। अगला देखिए, तस्मात् एव प्रेरणां प्राप्य भूमिगत रेलयान रूपेण मम जन्म अभवत्। उससे ही प्रेरणा को प्राप्त करके भूमिगत यान के रूप में भी मेरा जन्म हुआ। मतलब उससे प्रेरणा मिली और भूमिगत यान के रूप में मेरा जन्म हुआ, जमीन के अंदर टनल में चली। इसके बाद परंच ताप इंजिन इत्यनेन मम संचलन कारणात् परिचालकाः यात्रिणश्च बहु कष्टमनुभवन्ति स्म। किंतु ताप इंजन, इससे मेरे संचलन के कारण, परिचायका मतलब जो ट्रेन को चलाने वाला है, और यात्री बहुत कष्ट को अनुभव करते थे। फिर से देखिए, किंतु ताप इंजन, परंच मतलब किंतु, ताप इंजन, इससे, इत्यनेन मतलब इससे मेरे संचलन के कारण जो परिचायका और यात्री थे
बहुत कष्ट को अनुभव करते थे। अतः शनैः शनैः परिष्कृतं रूपं प्राप्य मम संचलनं विद्युत इंजिन इत्यते प्रारंभः अभवत्। और फिर क्या हुआ, इसलिए धीरे धीरे, शनैः शनैः का अर्थ होता है धीरे धीरे, परिष्कृत और शुद्ध रूप को प्राप्त करके मेरा संचलन विद्युत इंजन से प्रारंभ हुआ। मेट्रो किससे चलती है? विद्युत इंजन से। अगला देखिए, इंग्लैंड देशस्य लिवरपूल स्थानात् जनानाम् अवरोधविहीन मनोहारिणी यात्रां कारयितुं सर्वप्रथमं मम उपयोगः अभवत्। इंग्लैंड देश के लिवरपूल स्थान से, दिया है ना, इंग्लैंड देशस्य लिवरपूल स्थानात्, इंग्लैंड देश के लिवरपूल स्थान से लोगों की अवरोध विहीन मनोहारी यात्रा को कराने के लिए, लोगों की, जनाना मीन्स लोगों की, अवरोध विहीन मनोहारी यात्रा को कराने के लिए, कारयितुम दिया है ना, कर्तुम का अर्थ होता है करने के लिए, और कारयितुम इसका अर्थ होता है कराने के लिए। तो कराने के लिए लंदन नगरी में, देखिए दिया है सर्वप्रथम मम उपयोग अभवत्, कराने के लिए सबसे पहले मेरा उपयोग हुआ। इस लाइन को फिर से देखिए, इंग्लैंड देश के लिवरपूल स्थान से लोगों की अवरोध विहीन मनोहारी यात्रा को कराने के लिए सबसे पहले मेरा उपयोग हुआ। ठीक है, अगला देखिए, लंदन गयाम भूरिशः प्रशंसनं प्राप्तो अहम फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे 1900 तमे प्रविष्टवान्। लंदन नगरी में अत्यधिक प्रशंसा को, लंदन नगरी में अत्यधिक प्रशंसा को प्राप्तो अहम, इसमें भी दो पद है, प्राप्त धन अहम, प्राप्त मैं फ्रांस देश के पेरिस नगर में 1900 वर्ष में प्रवेश किया। इसका अर्थ फिर से देखिए, लंदन नगरी में अत्यधिक प्रशंसा को प्राप्त मैं फ्रांस देश के पेरिस नगर में 1900 वर्ष में प्रवेश किया। तत्रत्या, क्या होगा? तत्रत्या, इसको अच्छे से पढ़िए, तत्रत्याः जनाः मां चेमिन डे फेरम रूपेण आकारयन्ति स्म। वहाँ के लोग मुझे चेमिन डे फेरम रूप में बुलाते थे। तत्रैव, इसमें भी दो पद हैं, तत्र धन एव, तत्रैव मया लघुनाम मेट्रो इति प्राप्तम। वहीं मेरा लघु नाम मेट्रो प्राप्त हुआ। तदा प्रभृति अहम मेट्रो नामना जगति प्रसिद्धः अभवम्। तब उससे मैं मेट्रो नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गई। इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए। इंग्लैंड देशस्य लिवरपूल स्थानात् जनानाम् अवरोधविहीन मनोहारिणी यात्रां कारयितुं सर्वप्रथमं मम उपयोगः अभवत्। इंग्लैंड देश के लिवरपूल स्थान से लोगों की अवरोध विहीन मनोहारी यात्रा को कराने के लिए सबसे पहले मेरा उपयोग हुआ। लंदन नगर्यां भूरिशः प्रशंसनं प्राप्तो अहम फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे 1900 तमे प्रविष्टवान्। लंदन नगरी में अत्यधिक प्रशंसा को प्राप्त
मैं फ्रांस देश के पेरिस नगर में 1900 वर्ष में प्रवेश किया। तत्रत्याः जना मां चेमिन डे फेरम रूपेण आकारयन्ति स्म। वहाँ के लोग मुझे चेमिन डे फेरम रूप में बुलाते थे। तत्रैव मया लघुनाम मेट्रो इति प्राप्तम। वहीं मेरे द्वारा लघु नाम मेट्रो प्राप्त किया गया। तदा प्रभृति अहम मेट्रो नामना जगति प्रसिद्ध अभवम। तब उससे मैं मेट्रो नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गई हूँ। इतना समझ में आ गया बच्चों? तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेट्रो रेल यान की आत्मकथा अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए और अच्छे से इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे भाग में हम लोग इसके आगे क्या दिया है उसके अर्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अब बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।